आप सभी को नमस्कार। आज हम भगवान शंकर, जिनको हम देवादिदेव महादेव कहते हैं, भगवान शंकर का तत्वदर्शन इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। फिलॉसफी क्या है भगवान शंकर की, क्यों शंकर जी को शक्ति और चमत्कार का प्रतीक माना जाता है, और क्यों शंकर जी की शक्ति, वरदान, चमत्कार अब हमें दिखाई नहीं पड़ते, कहाँ चूक रह जाती है, कहाँ भूल रह जाती है। चलिए देखते हैं। तो रुद्राभिषेक और शिवाभिषेक कहिए या रुद्राभिषेक कहिए, ये क्यों करते हैं? क्योंकि इसके लिए आपको महादेव का तत्वदर्शन समझना, फिलॉसफी समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जैसा कहा जाता है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा। तो भवानी शंकर वंदे, भवानी और शंकर की हम वंदना करते हैं श्रद्धा विश्वास रूपेणो, अर्थात श्रद्धा का नाम पार्वती है और विश्वास का नाम शंकर है। तो श्रद्धा और विश्वास का जगह विग्रह मूर्ति को हम मंदिर में स्थापित करते हैं, उनके चरणों पर अपना मस्तक झुकाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। श्रद्धा और विश्वास के बिना कोई सिद्ध पुरुष भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसीलिए भगवान कृपा न मिलने में चूक और गलती वहाँ हो गई जहाँ हम भगवान शिव और पार्वती का असली स्वरूप को हम समझ नहीं पाए, उसके पीछे की फिलॉसफी को हम समझ नहीं पाए। आइए समझते हैं शिव शंकर का असली रूप, और उस रूप को समझकर हम प्राप्त कर सकते हैं अनुदान। तो शिवलिंग जो है, जो जिसपे शिवलिंग की जो पूजा होती है, यह सारा विश्व ही भगवान है। शंकर भगवान का पिंडी जो होती है वो गोल होती है, यह विश्व ब्रह्मांड गोल है, एटम गोल है, धरती माता विश्व माता गोल है। हम भगवान का स्वरूप माने और विश्व के साथ व्यवहार करें जो हम अपने लिए चाहते हैं। शिव का आकार लिंग के रूप में माना जाता है, उसका सृष्टि साकार होते हुए भी उसका आधार आत्मा है। ज्ञान की दृष्टि से उसके भौतिक सौंदर्य का कोई बड़ा महत्व नहीं है। वैसे तो मनुष्य को आत्मा की उपासना करनी चाहिए, उसी का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब आते हैं उनके वाहन पर, नंदी पर। शिव का वाहन जो होता है वृषभ कहा जाता है। वृषभ को शक्ति का पुंज माना जाता है। सौम्य और सात्विक बैल शक्ति का प्रतीक माना जाता है, धर्म का प्रतीक माना जाता है। उनके बालों पर चांद विराजमान होता है। तो चांद जो है ये शांति और संतुलन का प्रतीक है। चंद्रमा मन की मुदित अवस्था का प्रतीक है। चंद्रमा पूर्ण ज्ञान का प्रतीक है, क्योंकि शंकर पूर्ण ज्ञान के प्रतीक है। शंकर भक्त का मन सदैव चंद्रमा की भांति प्रफुल्ल और उसी के समान खिला और निशंक होना चाहिए। गंगा की जलधारा, सिर से गंगा की जलधारा बहने का आशय यह है कि ज्ञान गंगा, गंगा जी की यहाँ ज्ञान की प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति के रूप में अवतरित होती है। महान आध्यात्मिक शक्ति को संभालने के लिए शिवत्व आवश्यक है। माँ गंगा उसकी जटाओं में आश्रय लेती है। मास्टिक के अंतराल में ग्रे मैटर न भरा रहे, ज्ञान विज्ञान का भंडार भी भरा रहना चाहिए, ताकि अपनी समस्याओं का समाधान, दूसरों की उलझनों से उबारने के लिए उबारने की शक्ति, अज्ञान से भरे लोगों को जीवनदान मिल सके। शिव जैसा संकल्प शक्ति वाला महापुरुष ही उसे धारण कर सकता है, इसीलिए गंगा को शिव जी ने धारण किया है। उसी प्रकार तीसरा नेत्र जो है ज्ञान चक्षु, दूरदर्शी विवेकशीलता, जिससे कामदेव भी जलकर भस्म हो जाए। यह तृतीय नेत्र जो है सृष्टा ने प्रत्येक मनुष्य को दिया है। सामान्य परिस्थितियों में यह विवेक के रूप में जागरूक रहता है, पर वह अपने आप में इतना सशक्त और पूर्ण होता है कि काम वासना जैसे गहन प्रकोप भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। गले में सांप, भगवान शंकर ने गले में पड़े हुए काले विषधर सांप का इस्तेमाल किया है। इस तरीके से किया गया है कि उसे फायदेमंद हो जाए, उपयोगी हो जाए, काटने भी नहीं पाए। नीलकंठ, शिव ने उसे हलाहल विष अपने गले में धारण कर लिया। न उगला न पिया, उगलते वातावरण की विषाक्तता फैलती, पीने पर पेट में कोलाहल मचता। शिक्षा यह है कि विषाक्तता को न आत्मसात करे, न विक्षोभ करे। योगी पुरुष पर संसार के अपमान, कटुता और दुष्ट कृत्य जो होते हैं उसका कोई प्रभाव न पड़े। खुद विष पीता है और औरों के लिए अमृत लुटाता है। वह सिद्ध योगी कौन है? तो भगवान शंकर। मुंडों की माला, जीवन का अंतिम सत्य, परिणति और सौगात है। तो राजा और रंग के समानता में इस शरीर को छोड़ते हैं वे सभी एक सूत्रों में पिरोए जाते हैं। यही समत्व है। और
इसी में हमने जीना चाहिए, जीवन के अंतिम सत्य को समझना चाहिए। डमरू डमरू जो है शिव बजाते हैं, मौज आने पर नृत्य भी करते हैं। यह प्रलयंकारी का भी प्रतीक है। व्यक्ति जब उदास, निराश और खिन्न विपन्न बैठकर अपनी उपलब्धियां, शक्तियों को जब खो देता है, तब इसकी ध्वनि मंत्रमुग्ध कर देती है। त्रिशूल ज्ञान, कर्म और भक्ति, लोभ, मोह और अहंकार तीनों को भवबंधन के नष्ट करने का सामर्थ्य त्रिशूल में है। यह त्रिशूल रूप में धारण किया जाता है। ज्ञान, कर्म और भक्ति की पैनी धाराओं में स्थित है। बागांबर, बागांबर पर बैठते हैं शिव, तो बाघ का चर्म धारण करते जीवन में साहस और पौरुषता का प्रतीक माना जाता है बाघ को। तो उससे आप लोग अनर्थ और अनिष्टों से जूझ सकते हैं। शरीर पर भस्म लगाते हैं, प्रतिवर्तन से अप्रभावित। शिव बिखरी भस्म को शरीर पर मल लेते ताकि ऋतुओं का प्रभाव न पड़े। मृत्यु को जो भी जीवन के साथ गुता हुआ देखता है, उस पर न आक्रोश के आतप का आक्रमण होता है, वह निर्विकल्प निर्भय बना रहता है। मरघट में वास, जब वो शमशानवासी कहा जाता है, वे प्रकृति के साथ गुथ कर हर व्यक्ति को मरण के रूप में शिव सत्ता का ज्ञान बना रहे, इसीलिए उन्होंने अपना डेरा श्मशान में डाला। हिमालय में वास कहा जाता है उनका। जीवन की कठिन ताओं से जूझकर शिवत्व सफलताओं की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। हिमालय जो है ऊंचाई का प्राप्त है। आगे देखते हैं। शिव एक गृहस्थ योगी, गृहस्थ होकर भी पूर्ण योगी होना शिव जी के जीवन की महत्वपूर्ण घटना है। सांसारिक व्यवस्था को चलाते हुए भी योगी रहते हैं। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वे अपनी धर्मपत्नी को मातृशक्ति के रूप में भी देखते हैं। यह उनकी महानता है। दूसरा आदर्श है, रिद्धि सिद्धियां उनके पास रहने में गर्व अनुभव करती है। यहाँ उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि गृहस्थ रहकर भी आत्मकल्याण की साधना असंभव नहीं। जीवन में पवित्रता रखकर उसे हंसते हुए, खेलते हुए पूरा किया जा सकता है। शिव का एक रूप है पशुपतिनाथ। शिव को पशुपति कहा जाता है। पशुत्व की पारधी में आने वाली दुर्भावना, दुष्प्रवृत्तियों का नियंत्रण करना पशुपति का काम है। नर पशु के रूप में रह रहा जीव कल्याणकर्ता शिव की शरण में आता है तो सहज पशुता का निराकरण हो जाता है और मनुष्यत्व जो है वह मनुष्य में जो है वह देवत्व का विकास होने शुरू हो जाता है। शिव के गण जो है वह समर्पित व्यक्ति है। तनुक्षीण कोउ अति पीन पावन, कोउ अपावन तनु धरे। रामायण में ये बात कही गई कि शंकर जी ने भूत पलितों का, पिछड़ों का भी ध्यान रखा है। अपनी बारात में ले गए। शिव के गण भूत पलित जैसों का है, पिछड़ों का, अपंगों का, विक्षिप्तों का हमेशा साथ लेकर चलने से सेवा भाव का प्रयोजन बनता है। शिव जी के भक्त अगर हम सब साथ लेकर चल सकते हैं तो हमें सोचने में मुश्किल पड़ेगी, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और फिर जिस आनंद में, खुशहाली में शंकर भक्त रहते हैं, हम नहीं रह पाएंगे। शिव के जो प्रधान गण है वीरभद्र, वीरता, अभद्र, अक्षिप्त न हो भद्रता, शालीनता, डरपोक न हो, तभी शिवत्व की स्थापना होगी। शिव परिवार जो है वो एक आदर्श परिवार है। शिव जी के परिवार में सभी अपने अपने व्यक्तित्व के धनी है तथा स्वतंत्र रूप से उपयोगी। अर्धांगिनी माँ भवानी, ज्येष्ठ पुत्र देव सेनापति कार्तिकेय, कनिष्ठ पुत्र प्रथम पूज्य गणपति, सभी के विभिन्न होते हुए भी एक साथ है। बैल, सिंह, सर्प, मोर, इनकी प्रकृति दुश्मन दिखाई देती है, किंतु शिवत्व के परिवार में ये एक दूसरे के साथ है। शिव के भक्त को शिव परिवार जैसा श्रेष्ठ संस्कार युक्त परिवार निर्माण करना ही तत्पर होना चाहिए। शिव को अर्पण जो प्रसाद किए जाते हैं, भांग जो है, भंग अर्थात विच्छेद, विनाश, अज्ञान का आवरण का भंग करना, संकीर्ण स्वास्थ्य परवरता को भंग करना, कषाय कल्मशों का भंग करना, यही शिव का रुचिकर आहार है। बेलपत्र को जल के साथ पीसकर छानकर पीने से बहुत दिनों तक मनुष्य बिना अन्न के जीवित रह सकता है। शरीर भलीभांति स्थिर रह सकता है। शरीर की इंद्रिया और चंचल मन की वृत्तियां एकाग्र होती है तथा गूढ़ तत्व विचार शक्ति जागृत होती है। अतः शिव तत्व की प्राप्ति हेतु बेलपत्र स्वीकार्य है। शिव का जो मंत्र है नमः शिवाय। शिव माने कल्याण की दृष्टि रखकर के हमको कदम उठाने चाहिए। हर क्रियाकलाप एवं सोचने के तरीकों का निर्माण करना चाहिए। यह शिव शब्द का अर्थ होता है। सुख हमारा कहाँ है यह नहीं, वरन हमारा कल्याण कहाँ है। कल्याण को देखने की अगर हमारी दृष्टि पैदा हो जाए तो यह कह सकते हैं कि हमने भगवान शिव के नाम का अर्थ जान लिया। इसी भाव को बार बार याद करते हैं।
शिव का जो मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र शिव को त्र्यंबक और सुगंधि पुष्टिवर्धनम माना गया है। विवेक दान भक्ति को त्रिवर्ग कहते हैं। ज्ञान कर्म और भक्ति भी त्र्यंबक है। इस त्रिवर्ग को अपनाकर मनुष्य का व्यक्तित्व प्रत्येक दृष्टि से परिपुष्ट एवं परिपक्व होता है। उसकी सार्थता, उसकी संपन्नता उसी में है कि वह श्रद्धा एवं सम्मान भरा सहयोग हरदम उपलब्ध कराते रहे। यशस्वी उपलब्धियां जो है वह करलगत होती है, यही सुगंध है। गुण कर्म स्वभाव की उत्कृष्टता का फल यश और बल के रूप में प्राप्त होता है। इस मन में तनिक भी संदेह नहीं। इसी का रहस्य उद्घाटन महामृत्युंजय मंत्र में विस्तार पूर्वक बताया गया है। फिर वह खरबूजे की तरह मृत्यु के भय से मुक्त होकर मोक्ष के अमरत्व को प्राप्त कराता है। शिवरात्रि, रात्रि नित्य प्रलय और दिन नित्य सृष्टि, एक से अनेक और कारण से कार्य की ओर जाना ही सृष्टि है। इसके विपरीत अनेक से एक और कार्य से कारण की ओर जाना प्रलय है। दिन में हमारा मन, प्राण और इंद्रिया हमारे भीतर से बाहर निकल बाहरी प्रपंच की ओर दौड़ती है। रात्रि में फिर से भीतर की ओर वापस आकर शिव की ओर प्रवृत्त होती है। इसी से दिन सृष्टि का और रात्रि प्रलय का द्योतक है। समस्त भूतों का अस्तित्व मिटाकर परमात्मा में अल्प समाधान की साधना ही शिव साधना होती है। शिव उपासना का अर्थ क्या है कि मनन और उन्हें ग्रहण करने का प्रयत्न करना, उस पद पर अग्रसर होने की चेष्टा करना। सच्चे शिव के उपासक वही है जो अपने मन में स्वार्थ की भावना को त्याग कर परोपकार की मनोवृत्ति को अपनाते हैं। रुद्राभिषेक क्यों करते हैं? रुद्राष्टयाई के अनुसार शिव ही रुद्र है और रुद्र ही शिव है। ऋतम दुखम द्रावयति नाशयति त्रिरुद्रम, अर्थात रुद्र रूप में प्रतिष्ठित शिव हमारे सभी दुखों को शीघ्र ही समाप्त कर दे। वस्तुतः जो हम दुख भोगते हैं उसका कारण हम स्वयं ही है। हमारे द्वारा किए जाने के अनजाने में किए गए प्रकृति के विरुद्ध आचरण के परिणाम स्वरूप ही हमें दुख भोगना पड़ता है। आइए हम सब भगवान शंकर के भक्त बने, उनके अनुदान का वरदान प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।